everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about income tax law, right? तो इसके इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, इसके मीनिंग हो या स्ट्रक्चर हो या फिर इसके फर्दर फीचर्स हो। देखो, टोटल ये टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे टैक्स का, देन स्ट्रक्चर करेंगे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम की जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ जाएंगी, एंड थर्ड करेंगे इनकम टैक्स के जो फेमस फॉर्म ऑफ टैक्स है, यानी कि इसके फीचर्स आ गए। तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखो मीनिंग क्या होता है टैक्स का। अब टैक्स जो होता है हर एक इंडिविजुअल को देना पड़ता है, राइट? चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल्स टैक्स हो या सर्विस टैक्स हो, ठीक है। तो जो टैक्स की डेफिनेशन है यहाँ पे, ये फर्स्ट लाइन ही आपकी ये इसका मीनिंग है, ठीक है। कोई भी कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है फ्रॉम द जनरल पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा निकाल के दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को, तो उसे हम टैक्स कहेंगे। और ये वॉलंटरली नहीं होता है, ये नहीं होता है कि जिसकी मर्ज़ी है वो देगा, ये एक ऑब्लिगेशन लग जाती है कि आपने देना ही देना है, ठीक है। इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इतनी इनकम है और आपने इतना टैक्स देना है, लाइक 5%, 20% या 30%, ओके। एंड इसके एग्जांपल्स लास्ट लाइन में हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेल्स, वेल्थ, एक्सपेंडिचर, सर्विस टैक्स। तो इसके एग्जांपल के साथ मीनिंग दे सकते हो, और एक एग्जांपल और दे सकते हो कि कितना किस इनकम पे टैक्स लग सकता है, ठीक है, 5%, 20% या 30% का। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर क्या है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आएंगी। अब इसमें 3 प्रोविजंस आएंगी मेनली। अंडर आर्टिकल 246 7th शेड्यूल ये कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं, लाइक यूनियन गवर्नमेंट है या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं कि वो रूल्स बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। इनकी डिफरेंट लिस्ट्स बनी होती हैं, लाइक यहाँ पे 3 लिस्ट हैं। सबसे पहले लिस्ट जो है सेंट्रल लिस्ट है। इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है, सिर्फ पार्लियामेंट ही, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो लॉज बना सकती है। एंड स्टेट लिस्ट में क्या होता है, सेकंड लिस्ट में, इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बना सकती है लॉज, इंक्लूडिंग टैक्सेशन लॉज। थर्ड लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, स्टेट लेजिस्लेचर भी आएगा और पार्लियामेंट भी आएगी, यानी कि दोनों ही लॉज बना सकते हैं कॉन्करेंटली, राइट। ये आपका आर्टिकल 246 के अंडर आता है, 7th शेड्यूल। नेक्स्टली इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो 3 लिस्ट्स हैं इसके अंडर कौन से लॉज आते हैं और कौन सी एंट्रीज़ पड़ती हैं, किस आर्टिकल के अंदर, किस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली जो लिस्ट है यूनियन एंड सेंट्रल लिस्ट है, आर्टिकल 246 याद रखना है। 246 अभी तक एक ही आर्टिकल किया है, 246 का 7th शेड्यूल के अंडर ये अभी स्ट्रक्चर चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो टैक्स है ऐसी इनकम पे लगेगा जो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम पे लगेगा। ये एंट्री 82 के अंडर आता है। अगर इनकम की बात करी जा रही है तो ये इनकम टैक्स के अंदर आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। सबसे पहला है कि जो टैक्स है वो ऐसी इनकम पे लगेगा जो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है या उसमें इंक्लूड नहीं होती, और ये एंट्री जो है 82 में, ठीक है। ये बता दूं कि ओवरऑल जो इस लिस्ट में एंट्रीज़ हैं वो 82 से लेकर 92 तक हैं। नेक्स्ट एंट्री है ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। तो ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम में एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी इंक्लूड हो रही हैं, तो ये एंट्री होगी 83 के अंडर। और इसमें अगर कस्टम की बात करी गई है तो कस्टम का एक्ट बनाया गया है स्पेशली 1962 के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज ऑन तम्बाकू एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एक्सेप्ट। तो ये चीज़ें जो तम्बाकू है या फिर कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं इंडिया में उस पर लगेगी, बट जो भी अल्कोहलिक लिकर है या फिर ओपियम या इंडियन हेम्प या नारकोटिक्स ड्रग्स हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों पे नहीं लगेगी ये ड्यूटी या फिर ड्यूटी ऑफ एक्साइज। ये एंट्री किसके अंडर आती है, 84 के अंडर आती है। ये सेंट्रल एक्साइज की बात करी गई थी, तो ये इसका भी सेंट्रल एक्साइज एक्ट है 1944 के अंडर, ठीक है, बट ये अबॉलिश्ड हो चुका है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ये हो रहा है। तो 4th पॉइंट है कॉरपोरेशन टैक्स,
एंट्री 85 में। फिर फिफ्थ पॉइंट है टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू। अब इस पॉइंट में सिर्फ कैपिटल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, या फिर एक्सक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ इंडिविजुअल या फिर कंपनी, टैक्सेस ऑन कैपिटल ऑफ कंपनी। तो जो भी एसेट्स हैं उनकी कैपिटल वैल्यू या कोई भी कैपिटल है कंपनी की, तो ये इन चीज़ों में 86 एंट्री होगी। सिक्स्थ पॉइंट है कि एक्साइज ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। अब प्रॉपर्टी है बट एग्रीकल्चरल लैंड उसमें इंक्लूड नहीं होता, वो 87 में आएगा। अभी तक हमने 82 से लेके 87 तक पढ़ा है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट इनकम का था, जिसमें इनकम टैक्स आया। सेकंड पॉइंट था कस्टम ड्यूटी का एक्ट, उसमें 1962 का एक्ट आ रहा था। थर्ड था जो भी तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं या फिर कोई भी इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा, अदरवाइज़ जो भी जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उस पर नहीं लगेगा। इसका सेंट्रल एक्साइज एक्ट है 1944 का। फोर्थ पॉइंट है कॉरपोरेशन एक्ट, नॉर्मली सिंपल है। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि जो भी कैपिटल वैल्यू है या कैपिटल है कंपनी की उस पर टैक्स लगना वो 86 में आएगा। सिक्स पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर उन चीज़ों पे लगेगा, 87 एंट्री होगी। सेवन्थ 88 एंट्री में वही चीज़ आ गई, बस इसमें ससेशन वर्ड ऐड हो गया। ससेशन का क्या मतलब होता है, जो भी मतलब एक हिस्सा अलग करना, जो भी प्रॉपर्टी होगी या प्रॉपर्टी का हिस्सा अलग किया होगा तो वो भी इसमें जो है आ सकता है 88 एंट्री में, बट एग्रीकल्चरल इनकम इसमें नहीं आएगी, लैंड इसमें नहीं आएगा। एट्थ पॉइंट है टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स और पैसेंजर्स। तो यहाँ पे जो भी टैक्सेस लगेंगे गुड्स एंड पैसेंजर्स पे या रेलवे, सी, एयर, ये सारे टैक्सेस इसमें इंक्लूड होंगे 89 में। देन 90 में ऐसे टैक्सेस जो स्टैम्प ड्यूटीज़ पे होंगे इनके ट्रांजैक्शन पे, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज या फिर फ्यूचर मार्केट्स के रिलेटेड कोई भी टैक्स लगा होगा वो 90 में आएगा। 91 में स्टैम्प ड्यूटी के अदर देन हमने टैक्सेस देखे, अब इसमें देखेंगे स्टैम्प ड्यूटीज़ पे, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ लेडिंग, देन उसके बाद आ गया लेटर ऑफ क्रेडिट, पॉलिसीज़ ऑफ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें स्टैम्प ड्यूटीज़ के अंडर आएंगी, वो 91 में आएंगी। अब 92 का मेन पार्ट है, ठीक है, 91 तक कर लिया, 82 से लेके हमने 91 तक किया, 10 पॉइंट हो गए। 92 में 92 आएगा, 92A, 92B, 92C, ठीक है। सो 92 में जो भी सेल या परचेज़ होगी न्यूज़पेपर की या एडवर्टीज़मेंट्स की तो इन पे टैक्स लगेगा 92 के अंडर। अगर 92A की बात करें, 92A में जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा उसको छोड़ के बाकी चीज़ों पे, ठीक है, जैसे इंटर स्टेट ट्रेड या कमर्स पे टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद 13th पॉइंट है ये टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कमर्स। अब इंटर स्टेट ट्रेड में जो भी कंसाइनमेंट्स हो रहे हैं गुड्स के इधर उधर, इंटर का मतलब होता है कि जो बाहर वाली स्टेट में, जैसे मुंबई और दिल्ली का ले लो एग्जांपल, तो उसमें जो भी कमर्स हो रहे हैं, कंसाइनमेंट्स हो रहे हैं, तो वो जो है 92B की एंट्री होगी, ये अबॉलिश कर चुकी है। नेक्स्ट है 14th एंट्री, इसमें क्या होएगा कि जो सारी जो एंट्रीज़ हैं इसमें अगर कोई भी एंट्री छूट गई है, ठीक है, ऑल द रेसिड्यूरी टाइप ऑफ टैक्सेस नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, तो उनमें से छोड़कर यहाँ पे एंट्री डाली जाएगी, एंट्री 92C में, ठीक है। एग्जाम्पल सर्विस टैक्स। सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट, जिसमें 19th हेड है 7th शेड्यूल अंडर लिस्ट सेकेंड। इसमें क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट टैक्सेशन को कवर करता है और स्टेट लेजिस्लेचर्स यहाँ पे लॉज बनाते हैं। सबसे पहला लॉ इनका रिलेट होता है विद लैंड रेवेन्यू, जो भी लैंड से हमें रेवेन्यू आ रहा है तो उसके रिलेटेड यहाँ पे जो है लॉ बनाया जाएगा फर्स्ट में, इसकी कोई एंट्री यहाँ पे मेंशन नहीं है। सेकंड में जो टैक्सेस एग्रीकल्चरल इनकम के रिलेट में आ रहे हैं वो 46 एंट्री में आएंगे। एंड थर्ड में जो भी ड्यूटीज़ होंगी रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल इनकम वो 47 एंट्री में शो की जाएंगी। एंड ई स्टेट ड्यूटीज़ जो हैं 48 में, ये सारी चीज़ें जो
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट है ये एग्रीकल्चरल इनकम या लैंड से रिलेट कर रहा है, ऐसे लर्न कर सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट है कि फिक्स्ड एसेट्स जो भी लैंड और बिल्डिंग है उस पर कोई टैक्स लग रहा है तो 49 में आएगा। अगर मिनरल राइट्स पे टैक्स लग रहा है तो वो 50 में आएगा। सिक्स्थ पॉइंट है, सेवन्थ पॉइंट है कि जो भी हमारे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन स्टेट, ठीक है, उस पर ड्यूटीज़ इसमें इंक्लूड होंगी, जैसे अल्कोहलिक, लिकर या फिर ओपीएम, ठीक है। तो ये 51 एंट्री में आ रहा है। बट अगर हम पहले वाला पॉइंट करें तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं हो रही थी, उसमें जस्ट ये इंक्लूड हो रहा था कि आपके जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ही इंक्लूड होंगे, एक्सेप्ट कि आपके जो भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें उसमें नहीं आ रही थी लिस्ट फर्स्ट में। बट यहाँ पे आ रही हैं 51 एंट्री के अंडर, जो स्टेट के अंदर अंदर हो रही हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद है टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया फॉर कंजम्पशन एंड यूज़। तो इसको हम 52 एंट्री के अंडर करेंगे, बट ये अबॉलिश्ड हो चुका है। नाइन्थ पॉइंट है जो भी सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंजम्पशन पे टैक्सेस लगे हैं वो हमारे 853 के अंडर आएंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था कि लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड, सेकंड हमने किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एग्रीकल्चर, लैंड या इनकम से रिलेट करते हैं 46, 47, 48। देन हमारा जो फिफ्थ है वो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेट कर रहा है 49 में, और मिनरल राइट्स होते हैं उनके रिलेटेड 50 है। 51 में ऐसी चीज़ें आएंगी अल्कोहलिक, लिकर वगैरह जो विद इन स्टेट प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर हो रही हैं। एंड एट्थ पॉइंट है जो सेल हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, वो इस चीज़ में 52 में आएगा जो गुड्स की कंजम्पशन है। नाइन्थ पॉइंट है जो इलेक्ट्रिसिटी की सेल हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, वो 53 में आएगा। देन हमारा 10th पॉइंट है जो भी टैक्सेस लगेंगे सेल या परचेज पे ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, या पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारी चीज़ें 54 में आएंगी, ठीक है। बट यहाँ पे न्यूज़पेपर यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट में न्यूज़पेपर या एडवर्टीज़मेंट इंक्लूड पक्का होगा, ठीक है, जैसे हमने लिस्ट फर्स्ट में करा था। तो यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर 10th पॉइंट में नहीं इंक्लूड किया। 11th पॉइंट में इसमें एडवर्टीज़मेंट्स, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ों पे टैक्सेस लगाए जाते हैं 55 एंट्री में। 12th है जो 12th पॉइंट में देखो जो टैक्सेस लगेंगे वो गुड्स एंड पैसेंजर्स पे लगेंगे जो भी बाय रोड या फिर बाय लैंड या वाटरवेज के दौरान कैरी किए जा रहे हैं, तो 56 के अंदर आएगा। फिर 13th पॉइंट है जो भी टैक्सेस होंगे वो व्हीकल पे लगेंगे जो भी रोड्स के लिए सूटेबल हैं 57 में। अब एनिमल्स एंड बोट्स पे भी टैक्सेस लगते हैं 58 के अंडर, टोल्स पे 59 के अंडर, एंड 60 में क्या लगेगा, प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स के अंडर टैक्सेस लगेंगे। फिर 61 के अंडर कैपिटेशन टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस जिसकी अमाउंट फिक्स्ड होती है, ठीक है, फॉर एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट्स एंड गैम्बलिंग्स, मीन्स लग्जरियस आइटम है, तो फिर 62 में आएगा। एंड लास्ट पॉइंट है जो भी चीज़ें या प्रोविजंस फर्स्ट में मेंशन है रिलेटेड टू स्टैम्प ड्यूटी वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू स्टैम्प ड्यूटी वो यहाँ पे इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट लिस्ट है थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बोथ ऑफ दीज आर कंबाइंड, मीन्स स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट यहाँ पे कंबाइन होगी, जिसमें पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स अपना लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं इन रिलेटेड टू जीएसटी के रिलेटेड, मींस 246 हमारा आर्टिकल चल रहा था स्टार्टिंग में, अब यहाँ पे भी यही चल रहा है, बस यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। और इसके अंडर सब सेक्शन आएगा 1 एंड सब सेक्शन 2। आर्टिकल 246 ए सब सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 246 एंड 254 के तहत जो क्लॉज 2 है उसके अंडर जो लेजिस्लेटर है स्टेट का वो लॉज बना सकता है इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विस जो इम्पोज किए जाएंगे बाय यूनियन एंड बाय स्टेट। नेक्स्ट आर्टिकल 246A2 सब सेक्शन, तो इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्सेस इम्पोज कर सकता है जो विद इन स्टेट हो, ठीक है, मींस इंटर स्टेट ट्रेड हो उसमें एंड कमर्स हो, और यहाँ पे चाहे गुड्स हो की सप्लाई हो रही हो, चाहे सर्विस की सप्लाई हो रही हो, चाहे बोथ, तो उन दोनों पे टैक्सेस वो इम्पोज कर सकता है। नेक्स्ट
अब नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट टैक्सेस कौन से हैं इंडिया में। अब एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस में आप एग्जांपल इनकम टैक्स के लिख सकते हो, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम की, एंड प्रोफेशनल टैक्सेस या एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस की। ठीक है, ये जीएसटी में हमने पार्ट ये पढ़ा हुआ है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन 1 जुलाई 2017 में, तो ये भी लिख सकते हैं आप। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ एंड देन कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़ या फिर ट्रांजैक्शन टैक्स, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो टैक्स है मीन्स इनकम टैक्स है, उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला फीचर आता है लेविड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इनकम टैक्स है वो एंट्री 82 के अंडर, जो हमने सबसे पहले एंट्री पढ़ी थी इनकम टैक्स के अंडर लिस्ट फर्स्ट में, ठीक है, यूनियन एंड सेंट्रल लिस्ट थी हमारी, उसके अंडर पड़ी थी आर्टिकल 246 के अंडर, जिसमें हमने लिखा हुआ था कि एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कोई भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो इसमें इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही टैक्स लेविड होता है। सेकंड पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेविड करेगा। तो जो इनकम टैक्स है वो चार्ज किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑल द इनकम बट अदर देन व्हाट एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के बाकी सारी इनकम्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट टैक्स का। इसका मतलब ये है कि जैसे आप इनकम कमा रहे हो 5 लाख की और आपको 5% टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो आप ही दोगे, क्योंकि अर्निंग पर्सन ही देता होता है जिसकी इनकम होती है खुद की। आपकी इनकम और टैक्स कोई और भर रहा है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं मानी जाती है। जिसकी इनकम उसका ही टैक्स होता है। तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है और हर एक बंदे को ये पे करना होता है अकॉर्डिंग टू लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट है एनुअल टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है वो एनुअल टैक्स होता है, मीन्स हर एक साल ये चार्ज किया जाता है। उसके बाद 5th पॉइंट है टैक्सेस ऑन पर्सन। इट मीन्स जो टैक्स होगा वो लेविड किस पे होगा कि जो पर्सन अर्न कर रहा है इनकम, ठीक है, उस पर्सन पे ये माना जाएगा एंड इम्पोज किया जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स लिख सकते हो कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटीज़, राइट। टैक्सेस ऑन इनकम। टैक्सेस ऑन इनकम का क्या मतलब हुआ? इनकम्स में क्या क्या आ सकता है? सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेंस, अदर इनकम आ सकती हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसी भी इनकम होती हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ असेसेबल इन असेसमेंट ईयर। अब इसमें थर्ड लाइन में देखो, जो भी ईयर है जिसमें आपने इनकम अर्न की है उसको हम प्रीवियस ईयर कहेंगे, एंड जिसमें असेसमेंट की जा रही है उसे हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज एट प्रेस्क्राइब्ड रेट। इसका मतलब ये है कि जो आपका टैक्स होगा इनकम पे वो एक प्रेस्क्राइब्ड रेट पे आपको इनकम देख के उस पे चार्ज किया जाएगा। जैसे आपकी इनकम 5 लाख है या 5 लाख से अबव है या बिलो है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी परसेंटेज डिफाइन की जाती है यहाँ पे। जैसे टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वहाँ पे 20% होगा अंडर सेक्शन 112, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म गेन्स हैं but on sale of shares or units specified and exceed 1 lakh, तो 10% लगेगा अंडर सेक्शन 112A। एंड टैक्सेस अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर हैं तो 15% लगेगा 11A। एंड लॉटरी इनकम पर 30% लगेगा 115BB। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट। तो इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करती है विद द हेल्प ऑफ CBDT, मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो ओवरऑल फाइनेंस डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल है अपने हाथ में रखता है बाय प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी। तो ये एप्लीकेबल कहाँ पे है? थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हम 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं इन फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स।